आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नइखे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो। गौ माता जय। कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं और हे प्रभु आनंद दाता रक्षा के जौना पर्व पे पूरा यूपी बिहार के गर्व होला। भक्त के दीदी है। जौना पर्व पे पूरा यूपी बिहार के गर्व होला। अभी इनके और ना छठ पूजा के महापर्व होला। रुको जरा, सबर करो। भक्त के दीदी है, एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं। पैसे की मांग की जाती है यहाँ पे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, जो बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई बिजनेस है। जिसका जो काम बनेगा, मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। उसको जो अंदर बैठी है वो बनाना भी जानती है और बिगाड़ना भी जानती है, ठीक है ना। जब वो तुम्हें अपने घरों से खींच के दरबारों में लाना जानती है तो फिर वो खराब भी करना चाहती है। ये ध्यान रख लेना भैया, साफ सीधी बात है। पहली बात भाई साहब, बाबा लोग बिजनेस बनाए, देखिए किस तरह धमकाते हैं लोगों को ताकि वो ला के दें यहाँ पे। मैं तो बोलते हैं कि हम शक्तियाँ छोड़ देंगे। क्या भक्ति है भाई साहब। बेटा, अरे बापू, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। तो भाई साहब, वीडियो देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर बात होने वाला है। बाबा के आज रेलाई जबरदस्त तरीके से होने वाला है और साथ साथ अनभक्तों की रेलाई होने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो छोड़ के मत जाना, कहा कि आगे भाई साहब इतना मजा आने वाला है ना। चलिए न रेलते हैं हम भी, आप भी, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? चलो भाई, देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दिए। मोदी जी से बड़ा कोई झूठा है, कोई फेंकू है, वो तो कुछ भी फेंक सकते हैं। मंच से खड़े होकर जो फेंकते रहे, गजब बेइज्जती है। 15 लाख का झुंझुना भी फेंका था उन्होंने। वो आप लोग जानते हैं किसके खाते में आया? अडानी को दिया उन्होंने। अभी 1 रुपए की लीज पे, सालाना लीज पे 1080 एकड़। अडानी पिताजी हैं मोदी जी के। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों दे दिया? ये जो गरीब महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, उनके हक की बात नहीं समझ रहे हैं। जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाया, उस आदमी को आप सनातनी हिंदू बताते हैं? शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तनको? नहीं। अरे वो गोबर की अवतार हैं और वो सुअर के गोबर की अवतार हैं। राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है। अनपढ़ जाहिल को आप लोग पूरा जो है पदवी दे रहे हैं। ये घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लेटरिन करेगा, जम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर,
रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? कुछ पता नहीं भाई, अनभक्तों ने फैलाया। भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाइम फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। रुको जरा, सबर करो। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान है, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। गजब बेइज्जती है। आप ये समझिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या? देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। अनभक्तों कान खोल और सुनिए, देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हो, यूपी पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं। भाई साहब वीडियो देख के समझ गए हो। दोस्तों, भारत में 2 चीज बहुत फेमस है, एक बाबा का चमत्कार और दूसरा मोदी जी का भाषण। फर्क बस इतना है कि बाबा बोलते हैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा और मोदी जी बोलते हैं देश की तकदीर बदल दूंगा। पर अब तक बदल सिर्फ जुमले हुए हैं। पहले बाबा ध्यान सिखाते थे, अब बाबा ब्रांड बन गए हैं। उनके पास भक्तों से ज्यादा ब्रांड डील होती है। एक तरफ दिव्य आयुर्वेद है और दूसरी तरफ दिव्य घोटाला। जब मोदी जी और बाबा एक साथ आते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती, कौन प्रवचन दे रहा है, कौन प्रचार कर रहा है। मोदी जी पूछते हैं कि बाबा जी आपके भक्त कितने हैं? बाबा जी बोलते हैं बस 10 करोड़ होगा। मोदी जी कहते हैं वाह, अगली रैली में सबको ले आना। दोस्तों, धर्म अब सेवा नहीं, सेल्स प्लान बन चुका है। जितनी आस्था उतनी आमदनी। बाबा बोले तुम दान दो स्वर्ग मिलेगा, भक्त बोलते हैं बाबा ऑनलाइन पेमेंट चलेगा। जब कोई बाबा पकड़ा जाता है, मोदी जी का मौन योग एक्टिव हो जाता है। रिपोर्टर पूछे सर बाबा पर केस है। मोदी जी बोले भाइयों और बहनों, मैं इस पर बाद में बोलूंगा, अभी मेडिटेशन में हूँ। अब जनता जागने लगी है, लेकिन बाबा बोले मत जागो, मोक्ष नींद में है। और मोदी जी बोले सपनों का भारत बन रहा है। दोनों सही है क्योंकि जनता अब भी सो रही है। दोस्तों याद रखो, जहां बाबा माइक उठाएं वहां भक्त तालियां बजाते हैं और जहां मोदी जी माइक उठाए वहां जनता सपने सजाती है। फर्क बस इतना है, एक का प्रवचन खत्म होता है ओम से और दूसरे का मित्रों से। तो भाई साहब वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे। तो इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं कई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।